सलाम शेदार। वालेकुम जाहिद। शेदार, आज हम बात करेंगे कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पे कि ये दिन हम क्यों मनाते हैं और इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। तो कहानी स्टार्ट होती है अंग्रेज़ों के दौर से, जब कश्मीर एक अलग रियासत थी और अंग्रेज़ों के कंट्रोल में थी। फिर 1846 में अंग्रेज़ों ने वो रियासत कश्मीर जो है वो राजा गुलाब सिंह को सेल कर दिया और देन राजा गुलाब सिंह वहाँ पे हुक्मरानी करता था। ये सिलसिला चलता रहा टिल 1947 तक, जब तक पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन नहीं हुई। जब पाकिस्तान की सेपरेशन हुई तो उस टाइम कश्मीर के अंदर 80% मुस्लिम मेजॉरिटी थी। उस मुस्लिम मेजॉरिटी ने ये कहा कि कश्मीर जो है उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। अब ये बात जो उस वक्त के राजा, जो कश्मीर के राजा थे, राजा हरी सिंह, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन आर्मी को बुला लिया कश्मीर के अंदर। देखिए जाहिद, उस टाइम पे कश्मीर में एक सिविल वॉर छिड़ी हुई थी, जिससे राजा हरी सिंह को बहुत डर था कि मेरा तख्त न उलट जाए, क्योंकि उसमें एक मुजाहिद ग्रुप भी उसमें राजा हरी सिंह पे उन पे हमला किया था। मतलब कि राजा हरी सिंह को ये डर था कि एक मुजाहिदीन ग्रुप बना था ग्रुप बना और हुआ है, उसकी अपनी फौज भी जो थी। पर वो देखें उनकी अपनी फौज भी थी, पर राजा हरी सिंह को ये डर था कि मेरी आधी फौज, जो मेरी जो फोर्स बनी हुई, वो भी उसमें 80% मुस्लिम्स थे। तो इस वजह उसको ये भी डर था कि अगर वहाँ से मुजाहिद ग्रुप ने हमला किया, मेरी फौज उनका मेरी फौज उनका पार्ट ना बन जाए, तो फिर उनकी हिमायत ना कर हाँ, बैठे। उनकी हिमायत। तो उसके बाद फिर राजा हरी सिंह ने ये डिसीजन लिया कि मैं इंडिया का पार्ट बन जाऊँ। तो उसने इंडिया गवर्नमेंट से उसने एक एग्रीमेंट साइन किया कि आप मैं आपके इंडिया में हक में आ जाता हूँ, तो आप मेरी मदद करें। तो मतलब कि राजा हरी सिंह ने इंडिया का साथ दिया और जी, राजा हरी सिंह ने जो अग्रीमेंट था उसका मकसद ये मकसद था ये था कि कि कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा इंडिया बनेगा। का हिस्सा बन जाए। तो उसके बाद फिर देखें, ये तो हुआ, पर इंडिया फोर्स वहाँ पर आई, उन्होंने वहाँ पे एक जंग छिड़ गई, आपस में उनकी बड़ी फाइट हुई। पर उस दौरान उनकी जंग मतलब आई थिंक कोई 5 6 दिन चली थी। फिर उसके बीच में यूनाइटेड नेशन ने इन्वॉल्वमेंट हुई है। जी बिल्कुल शहजाद, जब इंडियन आर्मी कश्मीर के अंदर गई तो उन्होंने वहाँ पे बहुत जुल्म करना शुरू कर दिया, बहुत कश्मीरियों को शहीद कर दिया और उनके बच्चों को मारना शुरू कर दिया। वो मतलब कि ऐसे हालात बन गए थे जैसे गज़ा के अंदर इसराइल कर रहा है, बच्चों को जाके मारना, जेनोसाइड लाइक दिस। तो इस तरह की सिचुएशन बन गई थी वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने जो है उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। जब पाकिस्तान ने आवाज़ बुलंद की तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जंग स्टार्ट हो गई। अब वो जंग चलती रही। इस पे यूनाइटेड नेशंस ने जो है बहुत कोशिश की जंग रुकवाने की और फाइनली उन्होंने जो है वो जंग रुकवा दी। और मगर उस जब वो जंग रुकी थी उस टाइम ये फैसला नहीं हुआ था कि कश्मीर किसका हिस्सा बनेगा, कश्मीर आया कि पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा या इंडिया का हिस्सा बनेगा। मगर उस जंग के नतीजे में हुआ ये कि कश्मीर के 3 हिस्से बन गए। वो एक हिस्सा पाकिस्तान की कंट्रोल में आ गया, पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन में आ गया। जैसे जिसे हम कह लें कि 30% जो है वो पाकिस्तान के पास आ गया, 55% जो है वो इंडिया के पास चला गया और 15% जो है वो चाइना के पास चला गया, जो सियाचिन है। जो कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में आया उसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और जो इंडिया के हिस्से में आया उसे हम जम्मू कश्मीर कहते हैं, और जो चीन के जो हिस्से में आया उसे हम सियाचिन कहते हैं। अब देखें कि ये सारा मामला तो ठीक है, उनके हिस्से में आ गया, पर फिर भी हमें अफसोस की बात तो ये है कि यूएनओ, जैसे हम यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इस मसले पे जो उन्होंने देखिए, उन्होंने जो एलओसी क्रिएट की बाद में उन्होंने लाइन बना दी कि जहाँ पे जाओ, जिसकी फोर्स वहाँ रुकी हुई वहाँ रुक जाए, क्योंकि एक जंग हो गई थी। अब उसको जंग को रोक दिया वहाँ। उन्होंने फिर ये डिसीजन लिया कि जो जिसकी फोर्स जहाँ तक पहुँच गई वहाँ वहीं पर रुक जाए। अब उस टाइम पे यूएनओ को चाहिए था कि हम एक डिसीजन दे दें कि ये कश्मीर है, प्रॉपर डिसीजन होता कि कश्मीर की आवाम है वहाँ पर ना। देखें, एक कश्मीरी आवाम अभी तक उस चीज़ को फेस कर रही है। जो पाकिस्तान के हिस्से में आया आज़ाद कश्मीर, अब वो एक आज़ाद रियासत है इस टाइम पे। वहाँ का वज़ीर आज़म अलग है, वहाँ का सदर अलग है, वहाँ के मिनिस्टर्स अलग हैं, क्योंकि हमने उनको आज़ाद छोड़ा हुआ है। पर दूसरी तरफ अगर हम जम्मू कश्मीर की तरफ देखें तो इंडिया ने उनके ऊपर एक हुकूमत थापी हुई है।
अब उस चीज़ से अंदाज़ा ये लगाएं कि अब वो इंडिया चाह रहा है कि हम उस कश्मीर को एक सूबा बना दें, एक प्रोविंस की एक लेवल दे दें, पर वो गलत है। देखें, कश्मीर डे वन से कश्मीरी आवाम बोल रही है कि हम एक आज़ाद रियासत है। रियासत मतलब एक देख लें कि अगर वो एक आज़ाद रियासत है तो वो एक अलग अलग मुल्क बनना चाह रहा है। पाकिस्तान तो इसी हक में है कि वो अलग एक मुल्क बन जाए, पर इंडिया चाह नहीं रहा। अब इंडिया ने एक नई सियासत की हुई है वहाँ पर कि उन्होंने एक अपनी इंडिया का मेन मकसद जो है वो ये है कि वहाँ पे हालात ख़राब हो और पूरा कश्मीर जो है वो अपने कब्ज़े में ले ले। देखें ज़ाहिद, हालात तो अभी भी ख़राब है वहाँ पर। अभी अगर आप हम्म। न्यूज़ चैनल्स पे देखें, अगर उनकी रिपोर्ट्स देखें तो वहाँ पर ठीक मैं बोलता हूँ काफ़ी हालात ख़राब। शायद लॉकडाउन चल रहा है काफ़ी टाइम से, मतलब कि मतलब वहाँ छः पे सात महीने हो अमन गए व हैं। अमान नहीं है और वहाँ पे सिर्फ इंडिया की वजह से अमन व अमान देखें नहीं है। ज़ाहिद, वहाँ की आवाम अपने हकूक़ के लिए लड़ रही है कि बिल्कुल। हमें एक आज़ाद रियासत में रखा जाए। पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से किया हुआ है। बिल्कुल। पाकिस्तान ने अपने सारे उनको राइट्स दिए हुए हैं, उनको अपनी चलिए मैं मानता हूँ कि हम्म। पाकिस्तान अपने लेवल पे उनको फ़ोर्स दी हुई है, क्योंकि उनके हम्म। बॉर्डर्स पे हमारी फ़ोर्स खड़ी हुई है कि वो आज़ाद ज़िंदगी गुज़ारे। पर इंडिया नहीं चाह रहा। इंडिया का ईगो हर्ट हो रहा है। इंडिया को चाह रहा है कि हम अपने हाथ से कैसे जाने दें। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएँ, वहाँ पर 6-7 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। अब इंडिया ने लॉकडाउन अगर चलें किया हुआ है तो कोई रीज़न्स है ना, अब लॉकडाउन हुआ हुआ है क्योंकि वहाँ की आवाम उनसे बहुत परेशान है। वो अपने बिल्कुल। हकूक़ चाह रही है। ना वहाँ बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना बच्चे क्या बोलते हैं कि वहाँ बाहर रोड पे खेल पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। उनके जो तो पूरी मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि राजा हरी सिंह ने जो अग्रीमेंट किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अग्रीमेंट, कि आज तक कश्मीरी लोग जो है वहाँ पे मसले फेस कर रहे हैं, सिचुएशन है वहाँ पे एक बहुत बुरी सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पे अमन और अमान नहीं। शायद एग्रीमेंट तो हो गया, पर उसके बाद चले एग्रीमेंट्स की हम बात छोड़ दें। एग्रीमेंट तो उनका क्या, देखिए हमारे पास भी तो कश्मीर है ना, वो आज़ाद है, हमने उनको आज़ाद हुकूक दिए जी हुए हाँ, हैं इनको। बिल्कुल। इंडिया नहीं चाह रहा कि कश्मीर को वो आज़ाद करे, क्योंकि वहाँ पर 80% और 85% आवाम जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पर, कि हम्म। वो उनकी डिमांड यही है कि हम पाकिस्तान का पार्ट बने, और इंडिया वो नहीं चाह रहा। बिल्कुल। और इन्हीं सारी चीज़ों को सामने रखकर 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऑन 24 फ़रवरी को एक स्ट्राइक कॉल की थी कि जो भी ये हालात चल रहे थे हम्म। कश्मीर के अंदर, और वो स्ट्राइक जो है वो कश्मीरियों ने भी ऑब्ज़र्व की थी। उसके बाद 1990 में जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद साहब ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि 5 फ़रवरी को कश्मीर सॉलिडरिटी डे मनाया जाए, और उस बात की हिमायत नवाज शरीफ साहब ने की जो उस वक्त के अपोजिशन लीडर थे। ओके। बाद में उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने 5 फ़रवरी को कश्मीर सॉलिडरिटी डे डिक्लेयर कर दिया, और तब से लेकर आज तक हम 5 फ़रवरी को कश्मीर डे मनाते हैं। तो ये कहानी थी कि हम कश्मीर डे क्यों मनाते हैं और क्या हिस्ट्री थी। मगर अब बात ये है कि 2024 तक, अभी तक कश्मीर के लोग, जैसे आपने बात की कि कश्मीरी लोग बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और यूनाइटेड नेशंस और दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो उनका साथ नहीं दे रही, और मतलब कि मिलकर उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर रही। कभी जैसे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि इंडिया जो है वो आज तक भी कश्मीरी लोगों के ऊपर जो है वो प्रेशर डेवलप करने की कोशिश करता है। जैसे जो जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ पे इंडिया आज भी जुल्म करता है, वहाँ पे वहाँ के लोगों को अरेस्ट करवा लेता है, और ये कह कर के आप जो है वो इंडिया के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। और जो भी वहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, मतलब कि जब कश्मीरी लोग अपने हुकूक के लिए बाहर आते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको गुम करवा देती है, उनको गिरफ़्तार करवा देती है, उनको सज़ा दे देती है कि आप लोग जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। बेसिकली वो इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं आ रहे, वो अपनी राइट्स की बात कर रहे हैं कि उनके जो अपने हुकूक हैं उनको वो हुकूक दिए जाए। यूनाइटेड नेशंस का यही एक मोटो है कि जितने भी ममालिक हैं दुनिया के अंदर उन सब में अमन कायम करना है उनको। मगर जब बात आती है कश्मीर की, तो कश्मीर को वो इस तरह से इग्नोर कर देते हैं जैसे कश्मीर के लोग इंसान ही नहीं है, या उनके कोई कुछ हुकूक ही नहीं है। जब आप ह्यूमन राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरे ममालिक में जाकर आप कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स को जो है वो तरजीह दी जाए, तो जब कश्मीर का इशू आता है तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को तरजीह क्यों नहीं दी जाती? तो देखें, ये एक बड़ा सवालिया निशान है यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि कश्मीर का इशू 1947 से पेंडिंग पड़ा हुआ है हम्म। यूनाइटेड नेशंस में। अब यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि वो इस मसले का हल निकाले, क्योंकि 1947 से एक एक रियासत, देखिए हम उसको एक रियासत ही बोलेंगे इस टाइम पे,
एक रियासत अपने फैसले का इंतज़ार कर रही है कि यूनाइटेड नेशन हमारे हक में खड़ी हो, क्योंकि इंडिया चाह ही नहीं रहा। इंडिया चाह ही नहीं रहा कि कश्मीर आज़ाद हो। कश्मीर, अब देखें, कश्मीर अगर आज़ाद होता है तो उनकी आवाम की एक जीत है। अब इंडिया ने अपने ईगो को बनाया हुआ है इसको कि भाई अगर हमने इसको अपने हाथ से निकाल दिया तो हमारी आवाम हमें वोट नहीं देगी। क्योंकि देखें, अगर वहाँ की आवाम अपनी एक आज़ाद रियासत चाह रही है। अच्छा, इंडिया के अंदर आई थिंक कि नरेंद्र मोदी जो है वो ये नहीं चाहते कि देखें जायद, ये इशू रिजॉल्व हो। ये कोई एक बंदे का मसला नहीं है। हम्म। शुरू से क्या बोलते हैं कि ये मसला चल रहा है वहाँ पर अगर देखें, अगर जैसे डे वन से हम बात करें, गांधी से मसला शुरू हुआ था, फिर नेहरू तक बात गई थी, नेहरू के बाद फिर आगे मतलब उसके बाद फिर अपना नरेंद्र मोदी साहब, तो बाद में उससे पहले एक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बड़ा मतलब उनकी तरफ से भी कोशिश की गई कि जिस तरह जितना पार्ट जिसके पास है उसी को ही एक्सेप्ट किया जाए। पर देखें, वो तो गलत हो जाएगा उनके साथ। पाकिस्तान चाह रहा है कि हमें पूरा कश्मीर मिल जाए, और जो कश्मीरी जो लोगों कश्मीर का जो हक ख्वाहिश है, है। इंडिया चाह रहा है नहीं, जहाँ तक अभी तक बफर जोन जितना बना हुआ है उतना ही हो। पर देखें, उसमें फिर कश्मीरियों का क्या कसूर है इसमें? आप अंदाज़ा लगाएं, कश्मीरियों का बिल्कुल। कोई कसूर नहीं है इसमें। कश्मीरियों का तो कोई कसूर नहीं है। अब बात ये आती है कि उस टाइम जो राजा हरी सिंह ने जो फैसला किया, उसी फैसले की वजह से आज तक कश्मीर लोग सफ़र कर रहे हैं। देखिए, हम यूनाइटेड नेशन से उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो ये इशू रिज़ॉल्व करें, उनके पास पावर्स हैं बिल्कुल। और आई होप सो कि कश्मीर इशू जो है वो बहुत जल्द जो है रिज़ॉल्व हो जाएगा। इंशाल्लाह। और पूरा कश्मीर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान पूरा कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान के पास आ जाएगा। इंशाल्लाह हम तो दुआ गो हैं कि ये मसला हल हो जाए। देखिए, वहाँ की आवाम का ये हक है जो हम्म। उनको मिलना चाहिए। तो हम दुआ गो हैं इस चीज़ पे कि ये मसला हल हो जाए। ठीक है शहजाद, तो आज हम अपना टॉपिक यहीं पे ठीक है एंड सर। करते हैं। ठीक। मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड।